नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कैसे इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। पिछले एक बुलेटिन में हमने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर बात की थी। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से भारत अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की डोजेस निःशुल्क देने का विचार कर रहा है। और अब ताजा खबरों के अनुसार उस क्षेत्र में भारत ने एक सार्थक पहल कर भी दी है। भारत ने बांग्लादेश और नेपाल को कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस का कंसाइनमेंट भेज दिया है। अब तक शायद ये डोजेस बांग्लादेश और नेपाल पहुंच भी चुकी होंगी। और वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत ने कोविशील्ड की 2 मिलियन डोजेस बांग्लादेश भेजी हैं और 1 मिलियन डोजेस नेपाल भेजी हैं। इसके अलावा म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस को भी भारत कोरोना वायरस वैक्सीन के डोजेस भेज चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उनके इस जेस्चर के लिए कि उन्होंने भेंट के तौर पर उपहार स्वरूप बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की जो 2 मिलियन डोजेस भेजी। तो ये तो रही पड़ोसी देशों की बात, जिनमें से कई देशों को भारत निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस भिजवा रहा है। लेकिन इसके अलावा भारत में कोरोना वैक्सीन के कमर्शियल एक्सपोर्ट्स, कमर्शियल निर्यात भी अब शुरू हो चुके हैं, आरंभ हो चुके हैं। और कोविशील्ड की 2 मिलियन डोजेस ब्राजील पहुंच चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी, उनसे अनुरोध किया था कि जो भारत है वो कोरोना वैक्सीन की डोजेस ब्राजील को भिजवाए। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने फिर ट्वीट के माध्यम से वैक्सीन भिजवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और धन्यवाद भी बड़े दिलचस्प तरीके से दिया है। उन्होंने एक हनुमान जी की पिक्चर ट्वीट की है, एक फोटो शेयर की है जिसमें हनुमान जी वैक्सीन के रूप में संजीवनी बूटी ला रहे हैं। तो इस अनूठे तरीके से ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने वैक्सीन भिजवाने के लिए भारत का धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए यह कहा कि यह सौभाग्य तो हमारा है कि हम कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रही इस लड़ाई में ब्राजील के इतने विश्वसनीय साथी हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो आपसी साझेदारी है ब्राजील और भारत की, उसे आने वाले समय में उसे और भी ज्यादा हम मिलकर सशक्त करेंगे, उसे और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये वाकई ही सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि एक दूर देश में बैठे, एक लैटिन अमेरिकी देश में बैठे राष्ट्रपति ने न ही सिर्फ भारत की जो प्राचीन संस्कृति है और सभ्यता है उसका स्मरण किया, बल्कि भारतीय संस्कृति में, यहाँ के कण कण में जो संपूर्ण मानवता के प्रति सेवा भाव निहित है उसका कोटि कोटि नमन भी किया। ब्राजील के अलावा भारत ने कोविड वैक्सीन की 2 मिलियन डोजेस मोरक्को भी भेजी है, मोरक्को भी एक्सपोर्ट किया है। और मोरक्को के अलावा सऊदी अरब भी बहुत जल्द भारत जो है वो कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस एक्सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि एक ऐसे समय में जब भारत ने कोरोना वैक्सीन डोजेस का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है तो लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत ही संशय है, दुविधा है, एक प्रकार का भय भी है कि क्या इस समय ऐसा करना उपयुक्त है, क्या भारत को पहले ये नहीं करना चाहिए कि पहले सारे लोग, देश के लोग वैक्सीनेट हो जाए और उसके बाद वैक्सीन के निर्यात पर विचार किया जाए। तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया है कि भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है और डोमेस्टिक ज़रूरतों के लिए, स्थानीय ज़रूरतों के लिए कोई कमी नहीं होगी वैक्सीन की डोमेस्टिक आपूर्ति में। और जो निर्यात किए जा रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के, सभी लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। तो लोगों को बहुत चिंता करने की, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी एक ऐसे समय पर कर रहा है जबकि विश्व के बहुत सारे देश, शक्तिशाली देश और जो विकसित देश है, पैसे वाले देश हैं, वो सब वैक्सीन नेशनलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म के चक्कर में लगे हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म का
अर्थ है कि जो एक तरह से वो वैक्सीन की जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा रहे हैं और वैक्सीन की जो डोजेज है उसको होल्ड कर रहे हैं, अपने उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हाल ही में इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि जो गरीब देशों के लोग हैं, अगर गरीब देशों की आप जनसंख्या देखें तो जितने भी गरीब देश हैं उनमें से अधिकतर के पास अभी तक कोरोना वैक्सीन की कोई डोजेस आ भी नहीं पाई हैं और उनकी जनसंख्या का बहुत ही कम प्रतिशत हिस्सा, ना के बराबर हिस्सा वैक्सीनेट हुआ है, होने वाला है, क्योंकि उनके पास अभी डोजेज ही नहीं है। और इसके विपरीत जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को बड़ी तादाद में वैक्सीनेट करना कब से शुरू भी कर दिया है। तो ये जो एक दीवार खड़ी हो गई है इसमें विकसित और विकासशील देश और गरीब और अमीर देशों के बीच में, ये इसलिए क्योंकि जो विकसित देश है उन्होंने वैक्सीन की जमाखोरी करनी शुरू कर दी है। जो वैक्सीन कंपनीज जिन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं उनको भी क्योंकि प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, इसलिए पहले से ही विकसित देश अनुबंध कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं इन वैक्सीन कंपनीज के साथ और इस प्रकार से वैक्सीन की जमाखोरी होती है। तो इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकसित देशों की आलोचना की है, टिप्पणी की है। तो एक ऐसे समय में जब विश्व के विकसित देश वैक्सीन होर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत अपने कुछ पड़ोसी जरूरतमंद देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोजेस दे रहा है और वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है और साथ ही शॉर्ट नोटिस पर उन देशों को कमर्शियल एक्सपोर्ट्स भी दे रहा है जिनमें वैक्सीन के लिए पे करने का सामर्थ्य है। तो ये वाकई भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है और यही वजह है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी से संबंधित जानकारी हम आपको बार बार इस बुलेटिन में देते रहते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी से कि भारत की एक सकारात्मक छवि बन रही है वैश्विक मंच पर, एक पॉजिटिव इमेज बन रही है। और वॉशिंगटन पोस्ट और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब वो भी बाध्य है भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर सकारात्मक खबरें प्रकाशित करने को, क्योंकि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी किसी गुट विशेष के लिए नहीं है। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप कहेंगे कि भारत एक इस प्रकार के एक ग्रुप है जिन देशों की मदद कर रहा है, जिन देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत ही इसमें इस प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। ब्राजील से लेकर सऊदी अरब से लेकर मोरक्को जैसे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रहा है। और तो ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है भारत के भू राजनीतिक वर्चस्व को, उसके कद को आने वाले समय में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।